के हर हिस्से के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गेस्ट के नाम हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकिशोर जी, आरती टिक्कू जी हैं, अजीत शुक्ला जी हैं जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, साथ ही लक्ष्मी देवी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दक्षिण भारत के बारे में विशेषज्ञ हैं, साथ ही फिरोज बख्श साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ कल्लोल भौमिक साहब भी हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के मामलों के जानकार हैं। सभी से हम लेंगे विस्तार से जानकारी। और इस वक्त माधवी लता क्या कह रही हैं अपने दर्शकों को सुनाते हैं। Ujjwal Bharat. What would be your message to the people of Hyderabad? I would want to tell the entire Hyderabad voters that all my dear voters, you've really done a tremendous job. In spite of so many hurdles, you still made it a point to come out on May 13th. You have tried to show your best. You've been really lovely. You've been wonderful. You've really have cooperated as a voter with me. I love my Hyderabad constituency voters. Irrespective of all the religions, all the caste, creed, gender, from the all 7 assembly constituencies, if there has been any discrepancies, it has been only from the state government and not by my beloved voters. नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। वो सरकार बनाने का है जो कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, महंगाई पे काम कर सके, जनता को रिलीफ दिला सके, और इसलिए ये बदलाव का चुनाव बिल्कुल सफल होगा। तो सोमनाथ भारती जो कि नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है, वो ऐलान प्रत्युष की अगर तीसरी बार जीत गए नरेंद्र मोदी तो बाल मुंडवा लेंगे, ये बात उन्होंने कह रखी है। देखना है जल्दी से अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूँ। आरती टिक्कू जी, मतलब सबके अपने अपने दावे हैं। सबसे पहले तो मैं तस्वीरों पर ही बात करूंगा। देखिए, लड्डू अभी से ऑर्डर कर दिए गए हैं, बीजेपी दफ्तर में तो पहुंच भी गए हैं, लेकिन सवाल है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 घंटे, जब उस रुझान तो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन नतीजे आपको क्या लग रहा है, कब तक? इस बार लोग कह रहे हैं 11 बजे पता चल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 12-1। देखिए, लॉजिकल सी बात है, हर कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे भी, उसके बाद भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, तो लॉजिकल सी बात है कि वो उनको पहला जो इनविटेशन मिलेगा प्रेसिडेंट से, वो बीजेपी को ही मिलेगा सरकार बनाने के लिए। तो इसमें तो कोई कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लड्डू ऑब्वियसली बनेंगे। कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बहुत महीनों से काम चल रहा था इलेक्शन कैंपेनिंग का। मुझे लगता है कि जीत का लड्डू ऑफ कोर्स इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ठीक है, निश्चित तौर पर। राजकिशोर जी, अगर बात की जाए, छात्र 2 तरह के होते हैं। एक छात्र जो कि पहले दिन से परीक्षा की तैयारी शुरू करता है, और दूसरा छात्र वो होता है कि 1 महीने पहले जो है जोरदार पढ़ाई करता है। यहां बात की जाए बीजेपी की, तो वो छात्र है जो पहले दिन से तैयारी कर रहा होता है, और ये लड्डू कहीं ना कहीं जो बट रहे हैं, अभी से बनना शुरू हो गए हैं, उस कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। बिल्कुल, दरअसल लड्डू मन में फूटना अलग बात है और उसका मुंह तक पहुंचना अलग बात है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो चरैवेती वाला जो उनका सूत्र वाक्य है, उस पर चलते हुए वो हमेशा चुनाव की तैयारी या उनकी तैयारियां चुनाव के बाद, अब देख लीजिए नतीजे नहीं आए, प्रधानमंत्री ने आगे 100-150 दिन का अपना रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस समय जरूर कहना चाहूंगा मैं, जिस तरीके से तमाम दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया है, मुझे लगता है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और उन कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहिए। जरा कांग्रेस दफ्तर का रुख कर लेते हैं। रवि त्रिपाठी कुछ वहां